ज़िंदगी में अचानक कुछ भी नहीं होता। आप जैसे हैं वही सामने आता है। आप ज़बरदस्ती कुछ बनकर नहीं दिखा सकते हैं, ज़बरदस्ती दिखावा नहीं कर सकते। जो कुछ भी है आपके अंदर, जैसे भी हैं आप, वो आपके चेहरे पर नज़र आ ही जाता है। जैसे आप हाथ में मान लीजिए एक दूध का कप लिए खड़े हैं, कोई आपको धक्का दे देता है तो क्या होता है? अगर आपको धक्का देगा तो आपके कप से दूध छलक जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके कप से दूध क्यों छलका, तो आपका उत्तर होगा क्योंकि अमुक व्यक्ति ने धक्का दिया। जी नहीं, आपके कप में दूध था इसलिए छलका। आपके कप में वही छलकेगा जो उसमें है। अगर उसमें दूध नहीं होता, कोई आपको धक्का दे ले, तो क्या आपका दूध छलक सकता है? नहीं छलकेगा। इसी तरह जब ज़िंदगी में हमें धक्के लगते हैं लोगों के व्यवहार से, तो उस समय हमारी वास्तविकता ही झलकती है। आपका सच उसी समय सामने आता है, तभी पता चलता है कि आपकी वास्तविकता क्या है। उसमें तब सामने नहीं आता जब तक आपको धक्का न लगे। तो देखना यह है कि जब आपको धक्का लगता है तो क्या झलका? धैर्य, मौन, स्वाभिमान, मानवता, गरिमा या क्रोध या कड़वाहट या पागलपन या ईर्ष्या या द्वेष या घृणा? निर्णय आपके हाथ में है। तो अब आपने किस टाइप का इंसान बनना है, कैसा बनना है? द्वेष वाला बनना है, प्यार वाला बनना है? तो जैसा आपके अंदर आप फीड करने लग रहे हैं वही चीज़ आपके बाहर आएगी। जैसा आप अपने बच्चों को फीड करके देंगे वही आपके बच्चे निकालेंगे। आजकल बच्चे भी माँ बाप को जवाब देते हैं। किस लिए जवाब देते हैं? कि आपसे ही सीखा है, क्योंकि हम उनको वही फीडअप कर रहे हैं। हम अपने बड़ों को ये जवाब देते हैं तो बच्चे भी हमसे वही सीखते हैं। आप प्यार से सोचिए, प्यार से करिए कोई भी काम, आपके अंदर प्यार ही रहेगा, प्यार ही झलकेगा। किसी की भी सहायता करते समय यह मत सोचिए कि वह भविष्य में वह आपके काम आएगा या नहीं। बस सहायता करके भूल जाइए, क्योंकि यह आशा का भाव ही भविष्य में आपको दुख का कारण बनाता है। कि हमने उसकी हेल्प की, वो इसलिए हमारी हेल्प करेगा, नहीं। वो उसकी इच्छा है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो हमारी हेल्प हो सकता है कारणवश ना कर पा रहे, तो ये नहीं है कि वो हमारे लिए बुरा इंसान है। आप जो भी कर रहे हैं वह परमात्मा देख रहा है, उसे छिपा नहीं है। दूसरे जो कर रहे हैं उसे भी वह ऊपर वाला देख रहा है। ना किसी को जताइए ना बताइए, बस इतना विश्वास रखिए कि जब ईश्वर ने इसकी सहायता के लिए आपको भेजा तो निश्चित ही आपकी सहायता के लिए भी भगवान ने किसी को तैयार कर रखा होगा। किसी को तो भेजेंगे, जब आपको आवश्यकता होगी वह किसी न किसी को भेजेगा। अहंकार मत कीजिए। लक्ष्मी अगर मेहनत से मिलती तो मज़दूरों के पास क्यों नहीं आती? मज़दूर तो बेचारे दिन रात लगे रहते, धूप छाँव में लगे रहते हैं, फिर भी उनके पास लक्ष्मी नहीं आती है। बुद्धि से मिलती तो चालाक और चतुर के पास क्यों नहीं आती है? ताकत से मिलती तो पहलवानों के पास क्यों नहीं लक्ष्मी आती है? जिंदगी में अच्छी संतान, संपत्ति, सफलता पुण्य से मिलती है, और पुण्य का हिसाब ईश्वर रखता है। आपको कभी अहंकार न हो। सब आपकी कमाई खाते हैं, ये आपसे जुड़े हुए लोगों के पुण्य हैं जो आप कमा कर घर ला रहे हैं। ये परमात्मा की ऐसी कृपा है आपके ऊपर, हम पर, इसलिए ईश्वर के कृतज्ञ रहिए और परिवार को प्रेम कीजिए और हमेशा सबको खुश रखिए, सबको प्यार दीजिए। आप अपने शरीर और आत्मा, जब शरीर में रोग पड़ जाता है तो किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास। जब आत्मा में दुख विघ्न पड़ता है किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास नहीं। भगवान से प्रार्थना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, पूजा करते हैं, हवन करते हैं, तो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं ना। भगवान के पास चले जाते हैं यानी भगवान को याद करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा और शरीर दोनों अलग हैं, और इसे इलाज करने वाले भी दोनों अलग ही हैं। तो आप अपने मन को, अपनी आत्मा को आप पवित्र रखिए, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए। कोई बदल जाए तो दुखी मत होना, क्योंकि बदलना प्रकृति का नियम है। देखिए हर कोई बदलता है, यहाँ तक कि हमारे बच्चे बदलते हैं, हम भी बदलते हैं उनके लिए। जब जिंदगी में कुछ भी समझना आए तो सब कुछ परमात्मा पर छोड़ देना चाहिए। बदलना तो कुदरत का नियम है। हम छोटे थे, बड़े होंगे, बदलाव तो शरीर में भी आ रहा है, बदलाव तो दिमाग में भी आएगा, बदलाव तो बातों में भी आएगा। परमात्मा से कभी कुछ मत मांगो, क्योंकि वह जानता है आपको क्या देना है। बुरे समय में यह मत सोचो कि कौन साथ देगा, बल्कि यह सोचो कि अब कौन साथ छोड़कर जाएगा। अगर परमात्मा खुश हो तो वह सरताज बना देता है, अगर रूठ जाए तो दर दर का मोहताज भी बना देता है। पक्षी पर एक अन्न खाने की खातिर 100 बार झुकाता है, और एक इंसान है जो 100 बार खा कर भी एक बार परमात्मा का शुक्रिया नहीं करता है।
ये जीवन है, ये हमने जीना है, हम आए हैं, एक दिन सब ने जाना है यहाँ से। कोई यहाँ अमर होने के लिए नहीं आया है। शरीर है, हमने अपना पार्ट बजाना है, हमने अपना काम करना है, हमने अपना ड्रामा जो भगवान ने हमें सौंपा है उसको पूरा करके जाना है। उस ड्रामे में हमने अब क्या पुण्य कमाए हैं या क्या दुख झेलने हैं, वो उस ड्रामा में लिखा हुआ। हम जैसा कार्य करेंगे, दुख सुख उसके अनुसार ही हम भुगतेंगे। जब जल गंदा हो जाता है तो उसको हिलाते नहीं हैं, शांत छोड़ देते हैं, धीरज रखते हैं, गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है, साफ जल हो जाता है, पीने लायक जल हो जाता है। उसी तरह से जब हमें गुस्सा आता है तो अपने आप को शांत छोड़ दीजिए, आपका दिमाग शांत हो जाएगा, बातें अपने आप शांत हो जाएगी। अपने दिमाग में स्पीड ब्रेकर बना लीजिए, कितना भी बड़ी गलती हो, कितना भी बड़ा दुख हो, आपने क्या करना है, ब्रेकर बनाना है, ब्रेक देना है। ज़िंदगी को गति धीमी करने से झटका नहीं लगता। उसी तरह मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, शांति से विचार करने पर जीवन में झटके नहीं लगते। शांति से सोचिए, शांति से चलिए। इतना भारी और भयंकर होता है कि कर्म का थप्पड़, हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। अपने कार्य पर आप लगे रहिए, पुण्य कमाते जाइए, ऊपर वाला आपका हमेशा साथ देगा। और उस पत्थर को किसी जानवर, कुत्ते या बिल्ली को मारिए। आप क्या देखते हैं, जानवर डर के भाग जाएगा। आप फिर वही पत्थर लीजिए, एक मधुमक्खी के छत्ते पर मारिए, फिर क्या देखेंगे, मधुमक्खियाँ उल्टा आपके ऊपर ही अटैक करी हैं। आपका क्या हाल करती हैं, पत्थर वही है, आप भी वही हैं। बस फ़र्क इतना है कि जानवर अकेला था, मधुमक्खियाँ समूह में हैं, वो इकट्ठी हैं और एकता में ही शक्ति होती है। यदि संभव हो तो संयुक्त रहे, संगठित रहे, प्यार से रहें, एकता बना के रखिए। प्रार्थना का असर किसी भी क्षण हो सकता है। विकट से विकट परिस्थिति में भी प्रार्थना करना ना भूलें। चाहे प्रार्थना पूरी होने के कोई भी आसार नजर न आ रहे हों, लेकिन ऊपर वाले का धन्यवाद करना न भूलें, ऊपर वाले से बात करना न भूलें, ऊपर वाले को याद करना ना भूलें। जीवन में इतने व्यस्त हो जाएं कि पछतावा, दुख, डर और नफरत के लिए समय ही ना बचे। याद रखें, जीवन में खाली व्यक्ति सबसे ज़्यादा दुखी रहता है। ये गुस्सा है जो कि हमारे 2 पल का जो ये गुस्सा होता है, प्यार भरा रिश्ता मिनटों में ख़राब कर देता है, मिनटों में सब कुछ नष्ट कर देता है। होश जब आता है तो वक्त ही निकल जाता है। उचित समय पर पिए गए कड़वे घूंट सदैव जीवन का मीठा कर देते हैं। इंसान वही श्रेष्ठ है जो बुरी स्थिति में भी फिसले नहीं, अच्छी स्थिति में उछले नहीं। हमेशा अपने आप को स्थिर बना के रखें। समय है, बुरा है, चला जाएगा। अच्छा है, ये भी समय है कुछ टाइम के लिए, यह भी चला जाएगा। तो अपने आप को स्थिर रखिए, ना कि अपने आप को बनावटी रखिए कि आप लेते हैं मिनटों में गुस्से को अपने ऊपर हावी होने देते हैं और गुस्सा आपकी ज़िंदगी को ही तहस नहस कर देता है। लोग बुराई करें और आप दुखी हो जाओ, यही चाहते हैं। लोग तारीफ करें और आप सुखी हो जाओ, यही चाहते हैं। मतलब आपके सुख दुख का स्विच लोगों के हाथ में है, आप यही चाहते हैं। कोशिश करें ये स्विच आपके हाथ में हो। आप चाहें तब खुश हो, आप चाहें तब दुखी हो। दुख कोई नहीं बुलाना चाहता अपने पास, सब खुशियाँ बुलाना चाहते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आप किसी के कहने पर ना तो हंसिए, किसी के कहने पर ना तो दुखी होइए। आप अंदर अपनी आत्मा से शांति से हर काम को सोचिए। पानी को गंदा मत होने दीजिए, मन को गंदा मत होने दीजिए, क्योंकि पानी जब गंदा होता है, शांति से सोचते गंद नीचे बैठ जाता है। उसी तरह मन को भी शांति से सोचिए और अपना स्विच किसी और के हाथ में ना दे। खुश रहिए और सबको खुश रखिए, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ें हमेशा पलट कर आपके पास आएंगी दुगनी होके, तो आप मुस्कुराएंगी। नेगेटिव चीज़ें आएंगी आपके पास पलट के, तो आप डबल दुखी। ज़िंदगी में सोचना छोड़ दीजिए लोग क्या कहेंगे, मुझसे नहीं होगा सोचना छोड़ दीजिए। मेरा मूड नहीं है मत सोचिए ऐसा, मेरी किस्मत ख़राब है मत सोचिए, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं, हर चीज़ में आप नहीं लगाना छोड़ दीजिए। पॉजिटिव सोचिए, मेडिटेशन कीजिए,
आप जैसा सोचेंगे आप वैसा बनेंगे। आपके पास समय है, सोचिए मेरे पास समय है, मैं पूरा दिन सारे कार्य कर सकता हूँ, मैं पूरा दिन खुश रह सकता हूँ, तो आप खुश रहेंगे। एक दिन भले ही ना हो, 2 दिन भले ही ना हो, अब तीसरे दिन ऑटोमेटिकली देखेंगे आप शांत हैं, आपके पास हर कार्य के लिए समय भी है, आप हर कार्य पूर्ण रूप से भी कर पा रहे हैं। तो अपने मन को शांत चित्त से सोचिए, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सा खुद के लिए समय निकालिए। माफ़ कर दीजिए उन लोगों को जिनसे आप नफ़रत करते हैं। प्यार कीजिए सबसे, पहल कीजिए, पहले माफ़ी मांगने की कोई बात नहीं। ये जीवन है, बहुत थोड़ा है, किसी से नफ़रत मत करिए। भले ही आप उससे बात ना करें, मगर मन को मैला मत कीजिए, माफ़ कर दीजिए, सबको खुश रहिए, सबको खुश रखिए। भले ही आप उससे बात ना कीजिए, लेकिन मन को भी मैला मत कीजिए, कोई नेगेटिव थॉट मत रखिए, हर चीज़ पॉजिटिव रखिए। अपने आप को खुद को बोलिए मेरे पास हर कार्य के लिए समय है और मैं हर कार्य अच्छा ही करूँगा, मेरी लाइफ में जो कुछ होगा पॉजिटिव होगा। तो आप देखेंगे पलट कर हर चीज़ आपके पास पॉजिटिव ही आने लगी हुई है।